ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। भारत सरकार के मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने का आरोप सीएजी ने उनके ऊपर लगाया है, एयर इंडिया के पूर्व के मुखिया ने लगाया है, उसके ऊपर कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? क्या उनको बचाया जा रहा है? क्या इस भ्रष्टाचार को ढका जा रहा है? क्या भारत के एयर इंडिया को ग्राउंड किया जा रहा है? ये हम आपको पूछ रहे हैं और इस पर अब तक के सारे कॉलर ने इस सवाल से सहमति जताई है। क्या है आपका कहना? आप भी कॉल करके, एसएमएस करके या फेसबुक के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हम तक दे सकते हैं। हम अब नजर डालेंगे कि कैसे निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाया गया। प्रफुल्ल पटेल के इस पूरे कारनामे के ऊपर तो लगातार रोज एक बिंदास बोल भी करेंगे तो भी महीने भर की सीरीज 30 बिंदास बोल भी कम पड़ेंगे, इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन हमको एक घंटे में इस पूरे चीजों को आज निपटाना है और इसलिए हम तो प्रमुख मुद्दों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पहले हम एक दो कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर होता जी के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ नमस्कार, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम होता जी के पास चलते हैं। होता जी, कैसे निजी एयरलाइंस को फायदा पहुंचाया गया? ये तीसरा मुद्दा जी, निजी एयरलाइंस को सुरेश साहब जो फायदा पहुंचाया गया वो बहुत ही दिमाग वाली रास्ते में जाके उसको पहुंचाया गया है। जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि किंगफिशर एयरलाइन शुरुआत होने के कोई भी एयरलाइन से अगर शुरुआत होती है शेड्यूल एयरलाइंस, तो उसको किसी फॉरेन सेक्टर में जहाज उड़ाने का परमिशन एटलीस्ट 5 साल के बाद दिया जाता है, जो कि हमारे डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का रूल है। जब किंगफिशर का जब पहला फॉरेन सॉर्टी हुआ था उसके एयरक्राफ्ट पे, उनका 5 साल नहीं हुआ था। लेकिन उनसे पहले किंगफिशर ने जो डेक्कन को टेक ओवर कर लिया, डेक्कन उनसे पुराना था, तो डेक्कन की जो क्रेडिबिलिटी थी, पुराने जो वैलिडिटी की क्रेडिबिलिटी थी, उस क्रेडिबिलिटी को किंगफिशर के केस में यूटिलाइज किया गया और उसको फॉरेन रूट पे जाने की परमिशन दे दी गई। और फॉरेन रूट पे परमिशन दे दी जाती थी जेट एयरवेज को या किंगफिशर को, उस रूट में जिस रूट में उनका मिनिमम ऑक्यूपेंसी 95% हो हमेशा। मतलब जहां पर एयर इंडिया ने सफर करना चाहिए था या कर रही थी, वहां पर बंद करके निजी एयरलाइंस को दिया गया। जी, और एक उसके भी एक छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। 2005 से जब इस एयरक्राफ्ट की जो 40 एयरक्राफ्ट नए आए एयर इंडिया में, तो एयरक्राफ्ट यूएसए के सेक्टर में जो उड़ रहे थे, उन 2008 से 19 सेक्टरों में से उनको लॉस होना शुरू हो गया। फिर भी वो उड़ते रहे, फिर भी वो उड़ाते रहे, क्योंकि लॉस में हो फिर भी आप उड़ो। जबकि उसी टाइम के अंदर जेट एयरवेज सैन फ्रांसिस्को एक फ्लाइट भेजता था, उसमें उनको 70% ऑक्यूपेंसी से जब 65% पे आ गए तो उन्होंने उस रूट को ही बंद कर दिया। एयर इंडिया के केस में वो नहीं होता था। और बाद में भी सीएजी ने ये रिपोर्ट में दिखा दिया था कि जो कंपटीशन की बात कहा जाता था कि एयरक्राफ्ट नहीं है इसलिए कंपटीशन में एयर इंडिया आगे नहीं आ सकता था, वो बिल्कुल झूठी बात थी। वैसे ही ये तो रहा किसी एयरलाइन कंपनी को फेवर करके बाहर का किसी रूट का दे देना। इंडिया के अंदर जितने नॉन मेट्रो सिटीज थे, हर जगह पर जो टाइमिंग होती है फ्लाइट की, सर एक टाइमिंग होती है। जब एक पिक टाइमिंग होता है वो होता है आपकी ऑफिशियल आवर्स, सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और शाम को फिर 6 बजे से लेके 9 बजे तक, ये पीक आवर्स होते हैं। इस पीक आवर में जो भी जहाज ऑपरेट करता है किसी सेक्टर में, तो उसकी ऑक्यूपेंसी हमेशा बहुत अच्छी रहती है। तो इस टाइमिंग के जो चक्कर में, टाइमिंग स्लॉट जो कहा जाता है, इस टाइमिंग स्लॉट में भी काफी घोटाला किया गया, ताकि फायदा पहुंचे जेट एयरवेज को, फायदा पहुंचे किंगफिशर को, फायदा पहुंचे बाकी निजी कंपनियों वाली एयरलाइन को, जबकि इंडियन एयरलाइंस जाए घाटे में। और यही एक रीजन थी जिसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने ये बोल के मिला दिया एयर इंडिया के साथ कि नहीं जी अब ये एक हो जाएंगी। एक हो जाने के बाद ये एक होना सिर्फ एक बहाना था, ताकि एयर इंडिया की लॉस को इंडियन एयरलाइंस की प्रॉफिट में मिला के थोड़ा सा उस लॉस को कम कर देना। सेम चीज अगर आप देखेंगे आज की तारीख में, किंगफिशर रेड जो शुरुआत किया था, किंगफिशर रेड में उसने डेक्कन का जो लो बजट एयरलाइन
रूट्स थे वो सारा कवर कर रहा था। लेकिन जब किंगफिशर बंद हुआ, पहले उसने किंगफिशर रेड को बंद किया, जबकि आज भी किंगफिशर की जो 5 स्टार एयरलाइंस है वो आज भी उड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो चीज वो था आम जनताओं के लिए। किसी नॉन मेट्रो सिटीज में जाने का मतलब है, लो बजट एयरलाइंस का सबसे बड़ी रीजन ये होता है कि जो लोग किसी जो आप कह सकते हैं कि 10,000 12,000 रुपए दे के टिकट में खर्चा करके यात्रा नहीं कर सकते, वो 3,000 4,000 रुपए दे के उस सिटी में, क्योंकि उस सिटी की इकोनॉमिकल कंडीशन, जो आपको मैंने एक बताया था कि एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखा जाता है किसी रूट का, वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह की